गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो अक्षांश और देशांतर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित लेकर आया हूं। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि देशांतरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, देशांतरों की बात की जाए तो यह अपनी पृथ्वी और ये अपनी 0 डिग्री और यह है ग्रीनविच रेखा। यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है और ये इस प्रकार खींचे जाते हैं देशांतर। तो देखिए दोस्तों, 180 देशांतर तो पूर्वी गोलार्ध के और 180 देशांतर किस गोलार्ध के हो गए? पश्चिमी गोलार्ध के। टोटल देशांतर कितने हुए? 360। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 360। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पर, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है दोस्तों, जो विषुवत रेखा होती है इसके समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें कि ये अपनी पृथ्वी और ये विषुवत रेखा, ठीक है, इस विषुवत रेखा के समानांतर इस प्रकार के खींचे जाते हैं, देशांतर खींचे जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक? इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देशांतर रेखा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? दोस्तों, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, इस वाली रेखा को कहा जाता है, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देख लेते अपन यहाँ पर, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है और किससे होकर नहीं गुजरती है? फिलीपींस से। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? दोस्तों, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। कितने डिग्री घूम लेती है? 15 डिग्री घूम लेती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? तो देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना दक्षिण ध्रुव और ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव को अपन लिखते हैं 90 डिग्री और उत्तरी ध्रुव को भी क्या लिखते हैं? 90 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा अपना राइट आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात की जाए कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसका मिलान गलत है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिल्कुल सही है। मकर रेखा 64.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गलत है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आएगा यहाँ पर। तो अपना वाला एक तो 3 गलत हो गया। आगे देखते अपन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव व्रत 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 3। 2 और 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, देशांतरित दूरी 1 घंटे के अंतराल के बराबर होती है? देशांतरित दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 15 डिग्री। ठीक है,
कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? निम्न देशों में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ से नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा वाला ऑप्शन से हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो कहाँ से कहाँ तक है उत्तरी गोलार्ध में धरातल? भू धरातल की बात करेंगे तो अपन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। बी वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है अपना। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। जो अक्षांश और देशांतर होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। जैसे ये अपनी ग्लोब, ये अपनी 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अपन इस प्रकार अक्षांश देशांतर खींचते हैं इस प्रकार। तो कहाँ पर काटते हैं? अक्षांश रेखा इस पर भूमध्य रेखा पर काटते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, किस रेखा पर समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर अपन कोलंबो की बात करें तो कोलंबो में नहीं है, जकार्ता भी नहीं है, मनीला भी नहीं है, और सिंगापुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए दोस्तों मकर रेखा की बात की जाए तो किन किन से होकर गुजरती है? तो चारों देशों में से होकर यह रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा की बात की जाए कि कहाँ से होकर नहीं गुजरती हैं, तो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती हैं, इंडोनेशिया से नहीं गुजरती हैं, मैक्सिको से होकर गुजरती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर 19 नंबर, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जाना जाता है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 49 डिग्री नॉर्थ किस अक्षांश के बीच सीमांकन करता है? दोस्तों 1995 में RS प्री के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ये जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लेते अपन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया भी गलत हैं, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम भी गलत है, मिस्र और सूडान भी गलत है, और अमेरिका और कनाडा बिल्कुल यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन किन देशों की सीमा का निर्धारण करता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच ये रेखा होकर गुजरती है और इन दोनों की सीमाओं का निर्धारण करती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक